अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि 30 रुपए से की थी मैंने अपने काम की शुरुआत। तो क्या 30 रुपए का मैंने कुछ सामान खरीदा था या 30 रुपए मेरे पास सिलाई के आए थे? जो भी है वो आगे चल के वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मैंने किस तरीके से 30 रुपए से अपने सिलाई के काम की शुरुआत की थी। तो देखिए, ये मेरे पास बनारसी जो गरारे होते हैं उसका ये दुपट्टा है, ये दुल्हन का दुपट्टा है। वो शायद रेडीमेड लाए हैं गरारा, तो बस मुझे तो दुपट्टे पर लेस ही लगानी थी। देखिए, इस पे ना प्यारे से नग भी लगे हुए हैं। बस मुझे मेरे पास तो सिर्फ ये दुपट्टा ही आया है लेस लगाने के लिए, मुझे सिर्फ इसके ऊपर लेस को ही लगाना है। पर मुझे अगर मैं अपनी बताऊँ ना तो सच में मुझे इस तरह के दुपट्टे बहुत प्यारे लगते हैं। जो गरारे के इस तरह के चौड़े-चौड़े से दुपट्टे होते हैं, इसके ऊपर बॉर्डर भी है और लेस भी लगेगी जो कि मैंने आपको अभी दिखाई थी। तो इस तरह के दुपट्टे लेस लगने के बाद बहुत प्यारे लगते हैं। आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। दुपट्टे के ऊपर इस तरह से लेस लगाना बहुत ईज़ी होता है और बहुत ही आसानी से हम लेस को लगा पाते हैं। बस हमें लेस का उल्टा-सीधा देखना होता है क्योंकि ये ना दोनों तरफ से एक जैसी होती है ज़्यादातर। तो अब जब मैं लेस लगाना शुरू कर रही थी तो जो हाथ में मेरे सिरा आया था वो उल्टी साइड से था। तो अब मैंने दूसरी तरफ से लेस का सीधा वाला हिस्से को ले लिया है। और बस सिंपली ही किनारी पर लेस को रखते जाना है और सिलाई लगा देनी है। और देखिए, इसके ना बीच-बीच में नग आ रहे हैं। अगर आपके भी दुपट्टे में इस तरह से नग आते हैं लेस लगाते हुए, तो आप नग उतारते रहें और लेस के ऊपर सिलाई को लगाते रहें। क्योंकि अगर हम नग नहीं उतारेंगे तो सुई टूटने का डर रहता है। तो बस इस तरह से हमें इसके ऊपर एक ही सिलाई लगानी है क्योंकि ऊपर की साइड ना ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर नहीं है, डबल सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरीके से हम दुपट्टे के ऊपर लेस को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हुई थी मेरी सिलाई के काम की शुरुआत 30 रुपए से। आपको ये मेरी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और सच में आप यकीन करना, ये बिल्कुल सच है जैसे कि मेरे साथ हुआ है वही चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। कोई और चीज़ मुझसे बतानी ही नहीं आती, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि क्या बताना है, मतलब अगर मुझे कुछ अलग सा बताना होता है तो मैं बस सोचती रह जाती हूँ क्या कहना है क्या नहीं, पर फिर घूम फिर के मैं वहीं आ जाती हूँ जो कि मेरी लाइफ में हो चुका है और वही मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैंने कई वीडियो में ये वाली बात बताई है कि शादी से पहले ही मैंने सिलाई सीख ली थी। पर अगर कोई नए हैं मेरी वीडियो पर तो मैं उनके लिए बता देती हूँ कि सिलाई तो मुझे शादी से पहले ही आती थी। पर फिर शादी के बाद ना कुछ दिन तक मतलब महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे सिलाई करनी चाहिए। मैं करती ही नहीं थी सिलाई। बस मेरी हाथ की छोटी-सी मशीन थी जो कि मुझे शादी में मिली थी। उसी पे मैं अपने कोई मतलब घर के काम वगैरह जो होते थे, वो ही कर लिया करती थी, अपना सूट सिल लेती थी। मतलब कभी मैंने बाहर की सिलाई की ही नहीं। पर कहते हैं ना कि लाइफ कभी भी एक सी नहीं रहती, चीजें बदल जाती हैं, हालात बदल बदल जाते हैं। तो फिर मतलब कुछ दिन बाद फैमिली बढ़ गई और खर्चे बढ़ गए तो मुझे ऐसा रियलाइज होने लगा कि शायद मुझे भी कुछ काम कर लेना चाहिए। अब कुछ काम में तो मुझे कुछ और आता ही नहीं है सिलाई से अलावा, तो बस मैं माइंड में यही सोचती थी कि मुझे ना अपने सिलाई का काम कर लेना चाहिए। पर वो सिलाई का काम मुझे करना किस तरीके से है, कौन मेरे से सूट सिलवाएगा, किसी को पता ही नहीं है कि मैं सिलाई करती हूँ। मतलब ये बहुत सारी चीजें थी मेरे साथ। बस मैं सोचती रहती थी कि मुझे सिलाई करनी है, सिलाई करनी है, मुझे तो सिलाई आती है, पर मुझे कोई जानता ही नहीं था। तो फिर एक दिन पता है क्या हुआ, ऐसी मैं घर पर बैठी थी। देखिए, वैसे तो मेरा ये व्लॉग चैनल है, मैं इसमें अपनी लाइफ की हर बातें आपको बताती हूँ, पर जो मैं बात आज आपको बता रही हूँ सच में आप यकीन करना बिल्कुल सेम मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। और बैठे बिठाए मतलब ऐसा हो गया था कि जैसे ऊपर वाला कोई मदद भेजता है ना, कुछ इस तरह का सिस्टम हुआ था। और पता है ये कब की बात है, ये लॉकडाउन की बात है। लॉकडाउन में ज्यादा महसूस दे रही थी ये वाली बात कि हाँ कुछ और काम भी मुझे कर लेना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन से मेरे हस्बैंड का काम बिल्कुल भी नहीं है और आज तक भी नहीं है। क्योंकि पहले चीजें अच्छी थी, अब शायद कुछ चीजें बदल गई हैं, खर्चे बदल गए हैं, अब पहले जैसी बात नहीं है। तो बस यही कुछ चल रहा था मेरे माइंड में कि मुझे कुछ काम करना है, मुझे सिलाई करनी है। और एक परेशानी मेरे साथ ये थी कि जहाँ पर मेरी शादी हुई है, जहाँ पर मैं रहती हूँ, अभी भी रहती हूँ वहीं पर, तो वो ना हमारा किराए का घर था। तो देखिए, आजकल ना कोई भी साल 2 साल से ज़्यादा किराए पे रहने नहीं देते हैं घर में। तो एक ये वाली भी परेशानी थी मेरे साथ कि साल 2 साल में ना घर चेंज करना होता था।
तो मतलब कोई ठीक से जान ही नहीं पाता था, कोई महल्ले पड़ोस में किसी को पता चलता भी था कि मैं सिलाई करती हूँ तो बाहर की सिलाई नहीं करती थी, बस ये नॉर्मल सी बात हो जाती थी कि हाँ सिलाई करती है, खुद सिल लेती है सूट। मतलब ऐसी जान पहचान मेरी बनी ही नहीं, मुझे किसी ने इस तरह से पहचाना ही नहीं कि हाँ मैं सिलाई करती हूँ या मैं बाहर के भी कपड़े सिल सकती हूँ। एक परेशानी तो मेरे साथ ये वाली भी थी, और देखिए अभी भी है। पर अब ना मैं जहाँ पर रहती हूँ, मुझे यहाँ पर 3-4 साल हो गए हैं रहते हुए, और जिनका ये मकान है वो मुझसे भी बोलते नहीं है कि आपको मकान खाली करना है, तो मैं रह ही रही हूँ अभी। तो एक ये वाली भी परेशानी मेरे साथ थी, पर काम तो मुझे करना था क्योंकि मुझे जरूरत थी, मुझे सिलाई का काम करना ही करना था। देखिए कितनी मेरी बहनें ऐसी हैं जो वो कहती हैं कि मेरा ना यूट्यूब चैनल है और मुझे कोई नीड नहीं है पैसे की, और मुझे सिलाई की भी जरूरत नहीं है, मैं अपने शौक से करती हूँ। तो देखिए बहुत अच्छी बात है कि उनको उनके खर्चे उठाने वाला कोई इतना सक्सेसफुल आदमी है कि जिसका अच्छे से बिजनेस है और अच्छे से वो काम करता है और उसके खर्चे उठा सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। पर देखो हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती है, और देखो इस बात का ये मतलब बिल्कुल भी मत निकालना कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो अच्छा कमाते नहीं हैं या मेरे खर्चे नहीं उठा सकते हैं। देखिए वो बहुत मेहनत करते हैं, पर उनकी कमाई ज्यादा अब नहीं है जब से लॉकडाउन लगा हुआ है। और माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, तो बच्चे स्कूल भी पढ़ते हैं, किराए का घर है, खर्चा ज्यादा है। तो सिर्फ इस वजह से मैंने ये बोला कि कितने हस्बैंड की कमाई बहुत अच्छी होती है, ऊपर वाला उनकी कमाई में बरकत करे, वो अपने घर परिवार को बहुत अच्छे से चला पाते हैं। अच्छा घर परिवार हमारा भी है, ऐसी बात नहीं है, पर बस ये लगता है कि थोड़ा सी अगर मेरे कमाने से भी हेल्प हो जाएगी तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आजकल के महंगाई के जमाने में बच्चों को पढ़ाना मुझे नहीं लगता कि छोटी बात है, मुझे बहुत बड़ी बात लगती है। तो इस वजह से मुझे तो जरूरत है सिलाई के काम करने की। तो देखिए मैं तो अपनी जरूरत के लिए सिलाई करती हूँ, और इसीलिए हर वीडियो में मैं इस तरह की बातें करती हूँ कि अगर किसी मेरी बहन को ज़रूरत है सिलाई के काम करने की तो वो अपने काम की शुरुआत कर दें, हाथ पे हाथ रख के ना बैठें और किसी की मोहताज ना बने, अपने घर परिवार का सहारा बने। तो चलिए अब बताती हूँ मैं आपको कि कैसे हुई थी मेरे सिलाई के काम की शुरुआत। एक बार ऐसे ही मैं दोपहर में घर पर बैठी थी, क्योंकि सिलाई वगैरह तो मैं करती नहीं थी, तो बस घर के काम निपटाए, बच्चे स्कूल से आ गए, ऐसे ही मैं बैठी थी। और देखो जब कोई बात दिमाग में चलती रहती है तो बस मैं उस टाइम भी यही सोच रही कि मुझे सिलाई आती है तो काश मैं ना सिलाई के कपड़े सिलने लग जाऊं, मेरे पास सिलाई आने लगे। तो हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, बुजुर्ग आंटी थी वो, तो वो मेरे पास लेकर आई पर्दे। उनके पर्दे थे वो कुछ 3 पर्दे थे, हाँ 3 पर्दे वो मेरे पास लेकर आई। और उन्होंने मुझसे बोला कि बहू हमारे ये ना पर्दे नीचे से फोल्ड होने हैं, इनको फोल्ड कर दो। मैंने कहा ठीक है आंटी आप रख दीजिए, मैं इनको फोल्ड कर दूंगी। कहने लगी हाँ 10-15 मिनट में ना मैं ये पर्दे लेने आ जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है आंटी। वो मुझे देकर चली गई, बस मैंने उनके जाते ही मशीन में धागा लगाया और मैंने उनके वो पर्दे फोल्ड कर दिए। तो फिर थोड़ी सी देर बाद ही आंटी पर्दे वापस लेने आ गई। तो पता है जब वो पर्दे वापस लेने आई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बहू कितने पैसे देने हैं। तो अब मैंने सोचा कि पर्दे फोल्ड करने के पैसे थोड़ी होते हैं, मुझे ये था ही नहीं कि मतलब इस तरह के भी काम अगर हम करते हैं, पर्दे फोल्ड करना या चादर वगैरह फोल्ड करना, किनारी जैसे फोल्ड होती है चादर की, या पिल्लो कवर वगैरह, ये कुछ भी सिलाई का काम होता है, इनसे पैसे मिलते हैं। मैंने कहा नहीं आंटी पैसे नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। कि नहीं ऐसे कैसे पैसे नहीं चाहिए, अगर मैं कहीं और कराती तो भी तो इसके मुझे पैसे देने होते, बताओ आपको कितने पैसे चाहिए। अब मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं था कि कितने पैसे लेने होते हैं या लेने भी हैं या नहीं। मैं कहने लगी आंटी मुझे पैसे नहीं चाहिए। उन्होंने जब ज्यादा मुझसे रिक्वेस्ट की तो मैंने कहा चलो आंटी जो आपको ठीक लगे वो आप दे दो। तो पता है आंटी ने मुझे कितने पैसे दिए, आप समझ तो गए होंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैंने 30 रुपए से की थी अपने काम की शुरुआत। तो सच में आंटी ने मुझे 30 रुपए दिए और बोली बेटा आप ये रख लीजिए, और आप है ना इस तरह के काम करा करें अगर आपको सिलाई आती है। तो मैंने उनसे फिर जब उन्होंने मुझसे इस तरह की बात करी तो मुझे हिम्मत सी हुई उनसे अपने मन की बात कहने की मेरी हिम्मत हुई उनसे। तो मैं बोली आंटी मैं भी चाह रही हूँ कि मैं घर पे बैठ के कुछ सिलाई का काम कर सकूं। तो देखिए आंटी मैं बाहर ज्यादा निकल नहीं पाती हूँ, किसी को जानती नहीं हूँ, अगर हो सके आपके पास कोई आता है तो आप उनसे बता दीजिए कि मुझे सिलाई आती है और मैं सिलाई के कपड़े सिल दिया करूंगी। कहने लगी ठीक है। सच में वो आंटी इतनी अच्छी थी, मैं उनको सच में इतना मिस करती हूँ अभी, पर पता नहीं वो अब कहाँ चली गई हैं, क्योंकि मैं वहां से आ गई थी और अब मैंने जब दोबारा जाकर उनको वहां पर देखा तो वो मुझे मिले नहीं वहां पर, वो चली गई हैं वहां से अपना मकान बेच के। पर वो कहीं भी चली गई हैं, वो आज भी मेरे माइंड में रहती हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से ऊपर वाले ने मुझे इस अपने काम को बढ़ाने की हिम्मत दी थी।
तो बस उसके बाद ऐसा हुआ कि आंटी ने शायद किसी से बाहर बोला होगा कि हमारे पड़ोस में एक बहू रहती है, उसको सिलाई आती है। तो उसके बाद से पता है ऐसा होने लगा था कि कभी कोई मुझे एक सूट दे दिया करती थी कोई, और वो मुझसे कहती थी कि देखो सूट अच्छा सिलना है, नहीं तो हम पैसे नहीं देंगे। क्योंकि जब किसी को पता ही नहीं था कि मुझे सिलाई आती है या मैं कपड़े सिल पाती हूँ, और देखो उनके मन में तो डाउट था कि हमारे कपड़े अच्छे सिलेंगे या नहीं, उनसे ज्यादा मेरे मन में ये बात रहती थी कि पता नहीं मैं अच्छे कपड़े सिल भी पाऊंगी या नहीं। तो सच में जब स्टार्टिंग में मेरे पास एक सूट आया ना सिलने के लिए, तो मैंने उनसे एक बोल दिया था कि अगर आपको सूट पसंद आए तो जो भी आपका मन करे आप मुझे वो पैसे दे देना, मैं अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं आपको बता रही। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अपने ऊपर भरोसा ही नहीं था, कॉन्फिडेंस ही नहीं था मुझे कि मैं सिलाई कर दूंगी या किसी को मेरे कपड़े पसंद आ जाएंगे। और उस सूट को लेने के बाद मैंने उसको कई दिन तक सिया, मतलब एक दिन में नहीं, मैंने उसको कम से कम एक हफ्ते में सूट को तैयार करके दिया। हर छोटी छोटी चीज का मैंने ध्यान रखा, क्योंकि देखिए हमें चाहे भले ही कुछ भी काम आता हो और हम उसको ना करें तो हमें उसकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो यही हाल मेरे साथ भी था कि सिलाई भले ही मुझे आती थी पर मुझे प्रैक्टिस ही नहीं थी, क्योंकि जब मैंने कभी सिलाई की ही नहीं। तो बस इस तरह से हुई थी मेरे काम की शुरुआत। और आज ऐसा नहीं है कि मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास बहुत बड़ा बुटीक है या मैं बहुत बड़ी सिलाई वाली बन गई हूँ। देखिए ऐसा नहीं है, झूठ बोलना बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। जो भी है आपके सामने है, और मैं झूठ कहाँ तक बोलूंगी, जो भी मैं सिलाई करती हूँ या जिस कमरे में मैं सिलाई करती हूँ सब कुछ आपके सामने है। तो झूठ बोलने का तो मतलब ही नहीं होता। तो देखिए अब आज मैं इस मोड़ पे तो हूँ कि मैं अपने घर बैठे अच्छे से पैसे कमा लेती हूँ सिलाई करके। तो देखिए बिल्कुल खाली बैठने से बेहतर है कि अगर हम अपने घर पर रहकर 200 रुपए रोज भी कमा रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर हमारे पास 100 रुपए भी ना हो और हमें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो हमें वो 100 रुपए ही ऐसे लगते हैं 1000 रुपए की बराबर। है ना? लगता है ना ऐसा कि जब हमारे पास पैसे नहीं होते तो हमें किसी चीज की जरूरत हो जाए तो हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो देखिए अगर हम अपने घर पर रहकर बहुत ज्यादा ज्यादा पैसे ना कमाकर थोड़े बहुत ही पैसे अगर कमा लेते हैं, अपनी खुद की पहचान बनाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि खुद की पहचान हमारी, कि हम क्या करते हैं। कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का होता है। अगर हम खाली बैठकर 10 बातें इधर की उधर की करेंगे तो 10 बातें कोई हमारे बारे में भी करेगा, पता नहीं किसी के सामने हमारे मुंह से क्या निकल जाए। तो उससे उन सब चीजों से बेहतर है कि अपनी खुद की पहचान बनाओ, अपना खुद का काम शुरू करो और अपने काम को अच्छे से बढ़ाने की कोशिश करो। वैसे तो मेरी सभी वीडियो सिलाई से रिलेटेड होती हैं ज़्यादातर, पर आज मैंने आपसे अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें शेयर कर दी हैं। और मुझे जो भी समझ में आया, जो भी मेरे साथ हुआ, मैं वो सब चीज़ें मैं आपको आज बताती चली। और ये वाली बातें बताने की हिम्मत मेरे अंदर इसलिए आई क्योंकि इस इन बातों से मेरे काम की शुरुआत हुई थी। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई हैं कि आप भी कुछ इस तरह से अपने काम की शुरुआत कर सकती हैं, छोटे-मोटे काम करके। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। और मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन-कौन मेरी तरह घर पर बैठकर ये सोच रही हैं कि हम भी अपने सिलाई के काम को शुरू करें और उनको सिलाई आती है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। और आप मुझे कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं आप मुझे ये भी बताएं। तो बस गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।